हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम टोटल 1000 एंक्लैक्स बेस्ड क्वेश्चन का एक सीरीज़ चला रहे थे। तो आज उससे हम हटके एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में, जो है मंकी पॉक्स के बारे में। अभी एक ये वर्ड बहुत घूम रहा है, तो हमने सोचा कि इसके बारे में बात करने शायद कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए हम मंकी पॉक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मंकी पॉक्स जो है, इसकी वन बाई हम सारी बातें करेंगे। क्या ये वायरस क्या होता है, कहाँ से मिला है, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, फर्स्ट ह्यूमन केस कब देखने को मिला था, स्प्रेड कैसे होता है, इसके सिम्टम क्या क्या है, इसके रेसेस जो अपीयर होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये इंडिया में कब मिला था, फॉरेन में कब मिला था। ठीक है, इसके बारे में हम सब बातें करेंगे कि पेशेंट को किसी को हो गया तो उसका हम दूसरे पेशेंट में होने से कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे ट्रेसिंग करेंगे, पेशेंट का सैंपल कैसे कलेक्शन होगा, कौन सा इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कितना है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। तो मंकी से ही अगर बात कर लेते हैं हम, तो ये मंकी पॉक्स इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि मंकी पॉक्स जो है ये एक जगह पे रिसर्च के लिए, यानी कि रिसर्च पर्पज़ के लिए एक मंकीज़ की कॉलोनी, मंकी कॉलोनी, रिसर्च पर्पज़ के लिए एक मंकीज़ की कॉलोनी थी, कोई भी रिसर्च पर्पज़ के लिए रखा गया था, उनमें ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला था 1958 में। 1958 में मंकीज़ की कॉलोनी थी, उनमें देखने को मिला था 1958 में, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस रखा गया है। ये वायरस जो है ये एक वेरियोला वायरस जो है उसकी फैमिली का मेंबर है। ये वेरियोला वायरस वही वायरस है जो स्मॉल पॉक्स कोज करता है। तो वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स कोज करता है, ये मंकी पॉक्स भी उसी वेरियोला वायरस फैमिली का मेंबर है। फर्स्ट जो मंकी पॉक्स वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1958 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस सीन इन 1970, यानी कि जो बंदर में जो वायरस मिला था वो 1958 में मिला था, लेकिन जब ह्यूमंस में मिला था वो 1970 में मिला था। स्मॉल पॉक्स वाली फैमिली का मेंबर है, जो वेरियोला वायरस जो है उसकी फैमिली का मेंबर है, और ये एक डीएनए वायरस है। इसके आगे ही हम कंटिन्यू करते हैं कि जो इसके सोर्सेज हैं। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले कि जो 7 मई को फर्स्ट केस, अभी जो आउटब्रेक चल रहा है, यानी कि 2022 में जो आउटब्रेक चल रहा है इस डिजीज़ का, मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक 2022 में चल रहा है, वो फर्स्ट केस 7 मई को मिला था यूके में। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया को में मिला था 14 जुलाई में, इंडिया में 14 जुलाई में, केरला में दूसरा केस मिला वो भी केरला में, तीसरा मिला वो भी केरला में, और चौथा केस जो मिला है वो दिल्ली में मिला है, और पांचवा केस जो मिला है वो भी दिल्ली में मिला हुआ है, लेकिन उसकी अभी रिपोर्ट अवेटेड है, उसका अभी कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए अभी तक 4 केसेस जो इंडिया में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। फर्स्ट केस इसका जो मिला था, अभी जो 2022 के आउटब्रेक की हम बात कर रहे हैं, तो वो मिला था 7 मई को यूके में, और इंडिया में मिला था 14 जुलाई में। लेकिन अगर फर्स्ट ह्यूमन केस की बात की जाए तो फर्स्ट ह्यूमन केस देखने को मिला था हमें 1970 में, और जो मंकी पॉक्स जो वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1958 में हुई थी। अभी इसी में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि WHO जो हमारी संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। ये जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पैंडेमिक है। दोनों ही चीज़ों में अंतर है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी और पैंडेमिक, दोनों ही चीज़ों में अंतर है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO ने इसको डिक्लेयर किया है कब, 23 जुलाई 2022, 23 जुलाई 2022 को WHO ने
ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूज ये नहीं होना है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी और पेंडेमिक दोनों ही अलग अलग वर्ड है। पेंडेमिक इसको डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। पिछले 7 सालों में अगर बात करें हम, अगर अभी हम टोटल यहाँ पे बात कर लें कि जो मोर देन 80 कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की मोर देन 80 कंट्रीज़ में ये मंकी पॉक्स वायरस देखने को मिल रहा है और लगभग 19,000 केसेस के आसपास में रिपोर्ट अभी तक किए जा चुके हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक टोटल 4 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, 5th का जो है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। और जो इंडिया में जो पेशेंट जो फर्स्ट मिला था वो केरला में मिला था और उसकी फॉरेन की ट्रैवल हिस्ट्री थी और दूसरी जगह से पेशेंट को ये इन्फेक्शन गोट हुआ इसका। हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की। WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी 23 जुलाई 2022 में डिक्लेयर कर दिया है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो पेंडेमिक से अलग है, इसको पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया है। 2009 से और अभी 2022 तक WHO टोटल 7 टाइम्स यानी कि लगभग 7 बार, टोटल 7 बार WHO ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। 2009 से 2022 तक 7 बार WHO ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। जैसे कि इसने मतलब WHO ने 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। 2014 में पोलियो वायरस को किया था। 2014 में ही इबोला वायरस को किया था। 2016 में जीका वायरस को किया था। 2019 में इबोला को किया था। ये वाला जो इबोला है ये वेस्ट अफ्रीका, ये उस टाइम वेस्ट अफ्रीका जैसी कंट्री से शुरू हुआ था, ठीक है। और 2019 वाला जो है ये कीवू में फैला था और इसके बाद में किया था 2020 में आपका बहुत ही अच्छा जाना पहचाना कोविड-19। ये शुरू हुआ था चाइना के वुहान सिटी से और अभी 2022 में किसको डिक्लेयर कर दिया है, मंकी पॉक्स को। तो इस तरह से पिछले 2009 से 2022 तक लगभग 7 बार WHO ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। लेकिन WHO अगर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। बाकी अब आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि पिछले 2009 से 2022 की जो टाइम ड्यूरेशन है लगभग 13 साल का, इनमें से 7 बार ही हो चुका है डिक्लेयर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। लेकिन पैंडेमिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 ही डिक्लेयर किया जा चुका है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार भी या कोई भी वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी जो होगी वो पैंडेमिक में कन्वर्ट हो पाए। इसलिए कोविड-19 जो है वही एक यहाँ पे पैंडेमिक डिजीज़ था, बाकी कोई भी पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी तक ही रहा। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ये कैसे फैलता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका स्प्रेड कैसे होता है। मंकी पॉक्स वायरस का स्प्रेड जो है वो, मान लीजिए कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो जाता है, या उसको जो इन्फेक्शियस रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं, इन्फेक्शियस रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं उससे हो सकता है। इन्फेक्शियस पर्सन के बॉडी फ्लूइड में दूसरे पर्सन के कांटेक्ट के आने से हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के जो क्लोथिंग है, लिनन है, यूटेंसिल्स है, वॉशिंग आइटम्स जो हैं, अगर इन सब के कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है तो उसको हो सकता है मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरह से इसका स्प्रेड आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग मंकी पॉक्स का स्प्रेड इसके अलावा कैसे देखने को मिल सकता है, जो लोग ईटिंग मीट ऑफ इन्फेक्टेड
रोडेंट्स, मैमल्स, मंकी। यानी कि कोई भी जो इन्फेक्टेड रोडेंट्स था या मैमल्स थे या मंकी थे, उसके अगर मीट को खा रहा है तो उसको भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है या उससे भी स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा जो कोई भी हैंडलिंग कर रहा है, या मान लीजिए कोई मंकी हैंडलिंग कर रहा है, उसके स्क्रैचिंग से हो सकता है, अगर वो बाइट कर जाए तो उससे हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि ये जो है, जिस पेशेंट में सिम्टम नहीं है, जिस पेशेंट में या कोई भी कैंडिडेट जिसमें सिम्टम नहीं है, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता है। जिसमें मान लीजिए कोई भी एक कैंडिडेट है, उसमें कोई भी सिम्टम मंकी पॉक्स का नहीं है, तो वो दूसरे कैंडिडेट को इन्फेक्शन नहीं दे सकता है। लेकिन हम अगर यहीं पे कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड में क्या था, कोविड में ऐसा था कि अगर किसी पेशेंट को या किसी भी कैंडिडेट को सिम्टम नहीं है तो भी वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। यहीं पे हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के, फॉरेन बॉडी में एंट्री होने से उसके फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने का बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोल रहे हैं। ये यहाँ पे 5 से 21 दिन, 5 to 21 डेज देखने को मिलता है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, इसका मतलब हो गया, यानी कि किसी भी पेशेंट को कोई भी रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं, उससे दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन देने के सबसे ज़्यादा कब चांसेस हैं, तो वो यहाँ पे होगा 1 to 2 days बिफोर रेसेस टू until all scabs get off। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी पेशेंट को रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं, उससे 1-2 दिन पहले से और फिर रेसेस डेवलप होंगे, और तब तक वो स्कैब्स कम्प्लीटली हट नहीं जाएंगे, तब तक का जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, इसमें पेशेंट दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन देने के या दूसरे कैंडिडेट को इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी कि इसका जो कम्युनिकेबिलिटी का पीरियड जो है, वो रेसेस अपीयर होने के 1 या 2 दिन पहले से लेकर के जब तक कि रेसेस कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक का ये इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है। ये मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। वायरल जूनोटिक डिजीज, वायरल यानी कि वायरस है, जूनोटिक डिजीज़ है यानी कि जानवरों से ह्यूमंस में होने वाली है, जूनोटिक डिजीज़ है। इसके रिजर्वोयर जो है वो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, अननोन है। लेकिन इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं कौन? जो हार्बोर में इसके आ सकते हैं, रोडेंट्स, मंकीज़, या जो प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स का मतलब होता है वो इंटेलिजेंट स्पीसीज जैसे कि मेमल्स हैं, इसमें जो लुक लाइक ह्यूमन, जिनमें लगभग ह्यूमन वाले फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बंदर है, चिंपांजी है, इनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। तो रोडेंट्स, मंकीज़, प्राइमेट्स, स्क्वेरल, ये सब जो हैं इसके हार्बोर हो सकते हैं। ये एक दूसरे, मान लीजिए अगर किसी रोडेंट्स में है, अगर वो ह्यूमन को बाइट कर जाए, मंकी में है वो ह्यूमन को बाइट कर जाए, तो मंकी से ह्यूमन में होने के चांसेस हैं। इस तरह से इनमें वायरस का जो है वो स्प्रेड होता है। तो यहीं पे हम बात कर रहे हैं, इसके सिम्टम्स की बात करते हैं अभी। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो 2 फेजेस में देखने को मिलते हैं। हम फर्स्ट फेज में हम बात कर रहे हैं प्रोड्रोमल फेज। ये फेज जो है वो टोटल 0 से 5 दिन की होती है। इसमें क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? फीवर देखने को मिलेगा,
हेडेक देखने को मिलेगा, एग्जॉशन या फटीग देखने को आपको मिलेगी, या चिल्स देखने को मिलेगी, मसल एक देखने को मिलेगा, बैक एक देखने को मिलेगा। प्रोड्रोमल फेज जो 0 से 5 डेज़ की होती है, इसमें ये सब सिम्टम मिलेंगे। इसके अलावा सोलन लिम्फ नोड जो है उनकी स्वेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ये सब जो सिम्टम्स हैं इसके, फीवर, हेडेक, एग्जॉशन, फटीग, चिल्स, मसल एक, बैक एक, सोलन लिम्फ नोड, ये सब हमें प्रोड्रोमल फेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा दूसरी फेज जो है जिसमें इसमें रेसेस डेवलप हो रहे हैं, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जो डिजीज़ है वो लगभग स्मॉल पॉक्स वायरस जैसी ही डिजीज है, यानी कि जो फीचर्स स्मॉल पॉक्स में होते हैं वो सभी सिम्टम्स यहाँ पे, या वही फीचर्स हमें स्मॉल पॉक्स वाले सेम मंकी पॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो मंकी पॉक्स में कौन से रेसेस देखने को मिलेंगे? मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, पैप्यूल्स देखने को मिलेंगे, पुस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे, वेसिकोपुस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे, और यही सब हमें स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलते हैं। यहीं पे हम मैक्यूल्स की अगर बात कर ले तो मैक्यूल क्या होता है? डिफरेंट कलर फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि आसपास की जो स्किन है उससे थोड़ा सा इसका कलर अलग रहेगा, और ये बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। मैक्यूल का मतलब होता है फ्लैट रहना, फ्लैट रहेंगे वेसिकल्स जो है वो डिफरेंट कलर फ्रॉम सराउंडिंग्स, आसपास की जो स्किन है या जो कलर है उससे इस मैक्यूल वाले रेसेस का कलर डिफरेंट मिलेगा। पैप्यूल्स की अगर हम यहीं पे बात करें तो पैप्यूल्स जो है वो एलिवेटेड रहेंगे, यानी कि थोड़े से उठे हुए रहेंगे और सॉलिड रहेंगे, एलिवेटेड और सॉलिड टिश्यू। मैक्यूल्स डिफरेंट कलर फ्रॉम सराउंडिंग और फ्लैट रहेंगे। पुस्ट्यूल्स जो है इनमें पस देखने को मिलेगा। वेसिकोपुस्ट्यूल्स क्या है? ये वेसाइकल्स रहेंगे, यानी कि इनमें फ्लूइड रहेगा और फ्लूइड के साथ साथ में पस रहेगा। तो ये इस तरह से सीरीज इसकी डेवलप होगी, पहले मैक्यूल होगा, फिर पैप्यूल होगा, फिर पिस्ट्यूल होगा, और फिर वेसिकोपुस्ट्यूल होगा। और वेसिकोपुस्ट्यूल जो है वो इसका क्लासिक फीचर है, क्लासिक फीचर मंकी पॉक्स का, वेसिकोपुस्ट्यूल्स। ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो रेसेस सबसे पहले अपीयर होंगे कहाँ पे? फेस पे। फर्स्टली अपीयर एट फेस, फिर इनसाइड माउथ, और फिर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर जैसे कि सोल, हैंड, चेस्ट, जेनाइटल्स, सोल, पाम, यहाँ पे सब जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पहले इसमें रेसेस डेवलप होंगे, रेसेस फर्स्ट एंड देन सिम्टम, यानी कि सिम्टम से पहले हमें रेसेस देखने को मिलेंगे। तो पहले रेसेस आएंगे और फिर सिम्टम्स आएंगे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ही बात कर लेते हैं यहीं पे हम, जो रेसेस डेवलप होंगे वो मैक्यूल्स होंगे। फर्स्टली जो मैक्यूल्स होंगे, मैक्यूल्स फिर वापस से पैप्यूल्स में बदल जाएंगे। पैप्यूल्स का हमने अभी बताया था, पैप्यूल्स का मतलब होता है एलिवेटेड एंड सॉलिड टिश्यू, और मैक्यूल्स का मतलब होता है फ्लैट सराउंडिंग, फ्लैट रहेंगे, ये एलिवेटेड नहीं रहेंगे, डिफरेंट कलर रहेगा सराउंडिंग से, उनको हम मैक्यूल्स बोल रहे हैं। और पैप्यूल्स का मतलब होता है एलिवेटेड और सॉलिड टिश्यू। ये पैप्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे थर्ड डे पे। रेसेज फर्स्टली डेवलप होंगे मैक्यूल्स के रूप में, पैप्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे थर्ड डे में, और फिर बाद में ये फोर्थ और फिफ्थ डे पे ये बदल जाएंगे वेसिकल्स में। वेसिकल्स का मतलब हो गया फ्लूइड कलेक्शन, एलिवेटेड डिजाइन रहेगा और उसमें फ्लूइड कलेक्शन देखने को मिलेगा। ये सब रहेगा फोर्थ से फिफ्थ डे। फिर इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे पुस्ट्यूल्स में, यानी कि इनमें पस कलेक्शन भी देखने को मिल सकता है, वो मिलेगा 6th और 7th डे पे, रेसेस डेवलप होने के 6th और 7th डे के बाद में। और उसके बाद में ये पुस्ट्यूल्स जो है वो ओपेक फ्लूइड
और पस कंटेनिंग रहेंगे पुस्ट्यूल्स। और ये जो रेसेज हैं ये अम्बिलिकेट रेसेड रहेंगे। अम्बिलिकेटेड का मतलब होता है वो रेसेज जो हैविंग डिप्रेशन लाइक नेवल। हैविंग डिप्रेशन लाइक नेवल, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई भी एक रेसेज है। अब इसका जो बीच वाला पॉइंट है या जो बीच वाला एरिया है ये अंदर धंसा हुआ रहेगा। हैविंग डिप्रेशन लाइक नेवल, जैसे कि हमारी बॉडी में अम्बिलिकस वाले एरिया में अम्बिलिकल जो है हमारी या जो हमारी नेवल है वो अंदर की तरफ थोड़ी सी धसी हुई है, ऐसे ही इसके जो रेसेज हैं वो मिडिल पार्ट से या बीच वाले एरिया से अंदर की तरफ धसे हुए रहेंगे, इसलिए इनको हम अम्बिलिकेटेड रेसेज बोलेंगे। और अम्बिलिकेटेड रेसेज ही स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलते हैं और अम्बिलिकेटेड रेसेज ही आपको मंकी पॉक्स वायरस में देखने को मिलेंगे। ये सब बातें थी इसके रेसेज के बारे में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि हमें मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो तो इसकी हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। एक तो ये है कि जो कोई भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसके हम अवॉइड कांटेक्ट, उससे कांटेक्ट को अवॉइड करें या डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करें। दूसरा, हम उसके जो डू नॉट टच रेसेज, हम उसके रेसेज को टच नहीं करें, उससे अवॉइड करें उसके कांटेक्ट को। और जो उसके यूटेंसिल्स हैं, क्लॉथिंग है, लिनन जो है, हम उसको भी अवॉइड करें, उसको टच नहीं करें, उसको अलग से रखें। सोप या अल्कोहल बेस्ड हैंड डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि हम कोविड में यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही सोप अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना है। इसके अलावा जो हमारे जूनोटिक डिजीज़ की बात कर रहे थे हम कि ये जूनोटिक वायरल डिजीज़ है, और तो इसके लिए जो हार्बोरर जो हमारे पास में है कौन कौन से थे, स्क्वायरल, मंकीज़, ठीक है, और इसके अलावा जो प्राइमेट्स जो थे इनसे कांटेक्ट को अवॉइड करें। और इसके अलावा मीट खाने को भी अवॉइड करें, ईटिंग मीट, ताकि जो मान लीजिए कोई मंकी था उसमें वायरस था और वो अभी एक्सपायर हो गया या मर गया, उसका मीट को हम खा रहे हैं तो उससे भी हमें होने के चांसेस हैं। तो जो इन्फेक्टेड मेमल्स जो है उसके मीट को भी नहीं खाना है और इससे भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप सिक हैं, अगर बीमार हैं, आपको सिकनेस लग रही है तो अपने घर पे आइसोलेट रहें, आइसोलेट एट होम। अगर आपको सिम्टम्स है जैसे कि रेसेस हैं तो सेपरेट रूम में रहें और अवे फ्रॉम पेट्स, जो कि हमारे पेट्स होते हैं जैसे कैट, डॉग जो भी हैं, उनसे भी हमें दूर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम यहीं पे बात कर रहे हैं बात आगे कि वैक्सीनेशन के बारे में। तो इसके लिए जो वैक्सीन्स जो है वो ये यूएसए की वैक्सीन है, एक ये लाइव वायरस है, एक लाइव वायरल वैक्सीन है। इसको सबकुटेनियस रूट से देते हैं, 2 डोज दी जाती है। फर्स्ट डोज देंगे, उसके बाद में 4 वीक का गैप देंगे, फिर सेकंड डोज दी जाएगी। सेकंड डोज लगने के बाद में 2 वीक बाद, सेकंड डोज लगने के 2 वीक बाद में इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा और एंटीबॉडी क्रिएट्स होगी स्मॉल पॉक्स के मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे, तो ट्रीटमेंट के लिए एक तो एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे। एंटीवायरल मेडिकेशंस में एक फेमस जो चलता है वो चलता है टैकोविरिमैट। ये जो पेशेंट सीवियरली इल है उनको हम ये एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे। बाकी जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनके लिए हम वही ट्रीट करेंगे। डिहाइड्रेशन है पेशेंट को तो ORS
और फ्लूइड देंगे। ठीक है, रेसेस को क्लियर करने के लिए, रेसेस को क्लीन करने के लिए हम सिंपल एंटीसेप्टिक का यूज़ करेंगे, सिंपल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। जेनाइटल अल्सर हैं, जेनाइटल एरिया में रेसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए हम सीट्स बाथ देंगे पेशेंट को। इसके अलावा अगर ओरल अल्सर है, मुंह में छाले हो गए हैं उससे, तो सैलाइन गार्गल, वार्म सैलाइन गार्गल देंगे। इसके अलावा अगर फीवर है तो टैपिड स्पंजिंग देंगे, फीवर भी देखने को मिलेगा प्रोड्रोमल फेज में, तो टैपिड स्पंजिंग देंगे। नोजिया वोमिटिंग है तो वही एंटी एमेटिक मेडिकेशन देंगे। फ्लूइड की कमी है तो फ्लूइड देंगे। बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका चलेगा। एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, फ्लूइड है तो फ्लूइड की कमी है तो फ्लूइड देंगे। रेसेस क्लीन करेंगे सिंपल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। जेनाइटल अल्सर है तो सिट्स बाथ देंगे। ओरल अल्सर है तो वार्म सलाइन गार्गल देंगे। फीवर है तो टैपिड स्पंजिंग करेंगे। नोजिया वोमिटिंग है तो एंटीएमेटिक मेडिकेशन देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, फ्लूइड देंगे। ये सब इसके ट्रीटमेंट के रूप में हम ये सब यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा जो है, अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हो चुका है तो हम उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। उसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आए हैं उनको हम 21 डेज़ के लिए आइसोलेट करेंगे। अगर उनमें कोई भी सिम्टम नहीं है तो फिर वो फ्री है। अगर उनमें सिम्टम है तो हम उनके स्पेसिमेन लेंगे। स्पेसिमेन लेने के बाद में अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट में वही सब, जेनाइटल अल्सर है तो सिट्स बाथ, ओरल अल्सर है तो उससे और वार्म सलाइन गार्गल, रेसेस क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ये सब हम करेंगे। जैसा कि हम सेम टेक्निक कोविड में यूज़ कर रहे हैं वो सब सेम ऐसे चलेगा। जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं तो उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया है उनका ट्रेसिंग करेंगे और फिर उनसे अगले लोगों का ट्रेसिंग करेंगे, जो ताकि हम जो इन्फेक्शन है उसको कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक पहुँच चुका है, कितने लेवल तक, क्या उसका एपिडेमियोलॉजी रहा है, कितने लोगों तक पहुँच रहा है, एक पर्सन कितने कैंडिडेट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम पता लगा पाएंगे। तो यहाँ तक ये हमने सब पढ़ा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या ये जो डिजीज़ है, ये जैसे कि कोविड एक पेंडेमिक में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या ये मंकी पॉक्स भी पेंडेमिक में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या मंकी पॉक्स पेंडेमिक में कन्वर्ट होगा? जैसे कोविड पेंडेमिक में हो गया है, ऐसे मंकी पॉक्स क्या पेंडेमिक हो पाएगा? WHO ने तो इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया है। तो अभी हमें ये पता, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ज़रूरी हमारे लिए ये हो जाता है कि क्या ये मंकी पॉक्स कोरोना की तरह ही या कोविड की तरह ही पेंडेमिक में कन्वर्ट हो पाएगा? अगर हम यहीं पे टॉप वायरोलॉजिस्ट की बात करें तो जो वर्ल्ड के टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक DNA वायरस है, और DNA वायरस जो होता है वो एक स्टेबल वायरस होता है। स्टेबल वायरस होता है, उसमें इतने ज़्यादा म्यूटेशन देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि RNA वायरस में मिलते हैं। और RNA वायरस जो था, वो कोविड वाला वायरस जो है वो RNA वायरस है। तो RNA वायरस ज़्यादा म्यूटेशन करता है, ज़्यादा वेरिएबल होता है, और DNA वायरस जो है वो एक स्टेबल वायरस होता है, इसलिए इसके पेंडेमिक होने के कम चांसेस हैं। इसलिए कम चांसेस हैं पेंडेमिक होने के। इसके अलावा दूसरा ये भी रीज़न दिया गया है कि जो कोविड वायरस जो है उसका इन्फेक्टेड पर्सन, कोविड पॉजिटिव जो है वो बगैर सिम्टम्स एब्सेंट है तब भी दूसरे कैंडिडेट को इन्फेक्ट कर सकता है। मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं, आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में अगर कोविड वायरस है तो आप दूसरे कैंडिडेट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मंकी पॉक्स वायरस जो है उसमें अगर आपको सिम्टम है, फर्स्ट सिम्टम है या आपको सिम्टम्स हैं, तो ही आप दूसरे कैंडिडेट को या दूसरे पीपल्स को इन्फेक्ट कर पाएंगे। जब तक आप में अगर कोई सिम्टम्स नहीं है डिजीज़ का, तब तक आप दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं। अगर आप में सिम्टम है मंकी पॉक्स के, तो ही आप दूसरे कैंडिडेट को इन्फेक्ट कर पाएंगे। इसलिए जब आप में सिम्टम्स फर्स्टली डेवलप हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है और अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, ताकि अगर आप आइसोलेट हो जाएंगे तो दूसरे पर्सन को होने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे। इससे क्या है कि इन दोनों रीजन से हम ये, या टॉप वायरोलॉजिस्ट ने जो बताया है उनके अकॉर्डिंग ये है कि इसके पेंडेमिक होने के कम चांसेस हैं।
दूसरा ये है कि ये इतना डेडली भी नहीं है। जो माइल्ड फॉर्म होती है, माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि स्मॉल पॉक्स जो वायरस है उसकी एक माइल्ड फॉर्म है, वही एक मंकी पॉक्स वायरस है। ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस। वेरियोला जो है वो ऑर्थोपॉक्स का फैमिली का मेंबर है, और वेरियोला का ही फैमिली मेंबर जो है वो मंकी पॉक्स वायरस है। तो ये सभी एक ही फैमिली के हैं, और माइल्ड फॉर्म जो स्मॉल पॉक्स की है वो मंकी पॉक्स वायरस है। इसके जो है वो वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं कई कंट्रीज़ में। इसके अलावा बात की जाए तो जिन लोगों में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन जिन लोगों ने लिया हुआ है, उनमें इसके सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल कम होने के भी चांसेस बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू टॉप वायरोलॉजिस्ट। यानी कि जिस पेशेंट में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन हो रखा है उनको इस डिजीज़ के सीवियरिटी या सीवियर इफेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर में है। इसलिए ये एक कोई पेंडेमिक में होने के इसके चांसेस नहीं है। ये सब बातें हमने पढ़ी है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। इसको हम एक बार फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर लेते हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो सबसे पहले मंकी में मिला था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस रखा गया। 1958 में मिला था। रिसर्च पर्पज़ के लिए जो मंकी रखे हुए थे, कोई कॉलोनी थी मंकीज़ की, उसमें हमें ये देखने को मिला था। ये एक वेरियोला वायरस है, ऑर्थोपॉक्स फैमिली का वायरस है। स्मॉल पॉक्स वायरस जैसे होता है ऐसे ही मंकी पॉक्स वायरस है, वेरियोला वायरस से या वेरियोला वायरस की फैमिली का है। फर्स्ट केस जो ह्यूमन में देखा गया था वो 1970 में देखा गया था, लेकिन फर्स्ट आउटब्रेक की अगर बात कर रहे हैं हम, तो अभी जो 2022 वाला जो आउटब्रेक है उसमें फर्स्ट केस 7 मई को देखा गया था यूके में, और इंडिया में देखे गए थे 14 जुलाई को। फर्स्ट केस केरला में मिला था, सेकंड केस भी केरला में मिला, तीसरा केस भी केरला में मिला, और चौथा केस जो है वो दिल्ली में मिला। पाँचवा भी दिल्ली में मिला है, लेकिन उसका अभी रिपोर्ट कन्फर्म नहीं हो पाया है। WHO ने 23 जुलाई 2022 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को। ये अभी तक 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल चुका है, और लगभग 19,000 के आसपास में इसके केस अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसको अभी WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया है। 2009 से और 2022 तक के टोटल 13 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो पिछले 13 ईयर में 7 टाइम्स यानी कि 7 बार WHO ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है, जिनमें से 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू वाला था, 2014 में पोलियो वायरस, 2014 में इबोला, 2016 में जीका वायरस, 19 में इबोला, 20 में कोविड और 22 में मंकी पॉक्स। तो 2020 वाला जो कोविड-19 था, या 2020 वाला जो कोविड-19 है, या 19 वाला जो कोविड है, वो ही ये पैंडमिक में कन्वर्ट हो पाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है तो वो पेंडेमिक में ही कन्वर्ट हो जाए। इसके स्प्रेड की अगर हम बात कर लें तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। इन्फेक्शियस रेसेस जो पेशेंट में डेवलप होंगे उनके इन्फेक्शन से हो सकता है, उसके बॉडी फ्लूइड से हो सकता है। अभी तक वेजाइनल सीक्रीशन और पेनाइल सीक्रीशन, इनसे इसके स्प्रेड के चांसेस जो हैं, या जो कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि ये वेजाइनल सीक्रेशन और पेनाइल सीक्रेशन से भी फैल सकता है या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। मदर से फीटस में इसका ट्रांसफ़र हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथिंग, लिनन, यूटेंसिल, वॉशिंग आइटम्स या उसके जो पर्सनल यूज़ के जो इक्विपमेंट है उनसे स्प्रेड हो सकता है। मंकी पॉक्स जो है वो को अगर किसी रोडेंट्स में, किसी एनिमल्स में या किसी मैमल्स में, किसी मंकी में अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि उसकी बॉडी में वो वायरस, मंकी पॉक्स वायरस जो प्रेजेंट है, तो उसके स्क्रैचिंग से, उसके बाइट हो जाने से, या उसका मीट भी अगर हम खा लेंगे तो उससे भी हो सकता है। सिम्टम्स अगर है तो ही दूसरे पेशेंट को आप इन्फेक्शन दे पाएंगे। अगर आप में सिम्टम्स नहीं है, यानी कि जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उसमें सिम्टम नहीं है स्मॉल पॉक्स के, मंकी पॉक्स के, तो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 5 से 21 दिन का है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन दूसरे कैंडिडेट को देने के कब चांसेस हैं, जब रेसेस डेवलप होंगे उससे 1-2 दिन पहले से लेकर के जब तक रेसेस कंप्लीट खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक इसके दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन देने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, वायरल है, जो जानवरों से मनुष्यों में आएगी। रोडेंट, मंकीज, प्राइमेट, स्क्वायरल्स जो है ये इसके हार्बोरर हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर बात कर लें तो प्रोड्रोमल फेज में 0 से 5 दिन की है। फीवर, हेडेक, फैटिग, चिल्स, मसल एक, बैक एक, स्वोलन लिम्फ नोड, ये सब देखने को मिलेगा। रेसेज इसमें जो डेवलप होंगे सिम्टम्स में, उसमें मैक्यूल्स, पेप्यूल्स,
पिस्टूल्स और वेसिको पिस्टूल्स इस सीरीज़ में होंगे। फर्स्टली मैक्यूल्स डेवलप होगा, मैक्यूल फिर पेप्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्यूल पिस्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और पिस्टूल जो है वो वेसिको पिस्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेसिको पिस्टूल जो है वो उसका क्लासिक फीचर है। हमने मैक्यूल की बात की थी कि मैक्यूल जो है वो डिफरेंट कलर रहेगा, सराउंडिंग से फ्लैट रहेगा। पेप्यूल जो है वो एलिवेटेड सॉलिड टिश्यू रहेंगे। पुस्टूल्स पस देखने को मिलेगी, ओपेक मटेरियल देखने को मिलेगा। वेसिको पुस्टूल में फ्लूइड भी मिलेगा और पस भी मिलेगी। सिम्टम्स में रेसेस में ही बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो फेस में डेवलप होंगे, फेस पे डेवलप होंगे, माउथ में डेवलप होंगे। फिर इसके बाद में बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जैसे कि चेस्ट है, सोल है, पाम है, जेनाइटल्स ऑर्गन्स है, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पहले रेसेस डेवलप होंगे, उसके बाद में सिम्टम्स डेवलप होंगे। पहले रेसेस डेवलप होंगे, उसके बाद सिम्टम्स डेवलप होंगे। पहले मैक्यूल रहेगा फर्स्ट फेज में, फर्स्ट डे में, फिर दूसरे तीसरे दिन पे वो पेप्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पाँचवें दिन पे वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और 6 से 7वें दिन पे वो पुस्टूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रेसेज है वो अम्बिलिकेटेड रहेंगे। अम्बिलिकेटेड का मतलब हो गया कि जो वेसिकल्स है या जो रेसेज हैं वो भी उसके अपने बीच वाले पार्ट से अंदर की तरफ धसे हुए रहेंगे, जैसे कि हमारी नेवल जो हमारी अम्बिलिकस है वो धसी हुई अंदर रहती है, ऐसे। इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, उसको टच नहीं करना है, रेसेज को टच नहीं करना है, उसके यूटेंसिल है, अल्कोहल बेस्ड यूटेंसिल है, क्लोथिंग है, लिनन है, उसको टच नहीं करना है। हमें हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली करना है अल्कोहल बेस्ड हैंड डिसइंफेक्टेंट से या सोप से। और जो मंकीज़ हैं, प्राइमेट्स हैं या जो पेट डॉग जो हमारे हैं या पेट्स जो हैं उनसे हमें दूर रहना है। ईट जो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है या जिसमें जो हार्बोरर हो सकता है वायरस का, उसका मीट नहीं खाना है। अगर आप सिक फील कर रहे हैं तो आइसोलेट हो जाना है। रेसेस डेवलप हो रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। इवन अपने पेट्स से भी सेपरेट कर लेना है। वैक्सीनेशन जो है वो यूएसए में एक वैक्सीन है जाइनोज के नाम से, वो मिल रही है। लाइव वायरस वैक्सीन है, सबक्यूटेनियस रूट से लगेगी, 2 डोज लगेगी। फर्स्ट वीक के बाद जो फर्स्ट डोज के बाद दूसरी जो लगेगी 4 वीक के बाद में लगेगी और सेकंड डोज लगने के 2 वीक के बाद में इस इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा और एंटीबॉडी बनेगी। ट्रीटमेंट में अगर हम बात कर ले तो एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, टेकोविरिमिड। डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो ORS देंगे, फ्लूइड देंगे। रेसेस क्लीनिंग के लिए सिंपल एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। जेनाइटल अल्सर है तो सिट्स बाथ देंगे। ओरल अल्सर के लिए वार्म सलाइन गार्गल देंगे। फीवर है तो टेपर स्पंजिंग करेंगे। इसके अलावा कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। अगर कोई भी पर्सन किसी पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आया है तो उसको 21 डेज़ के लिए आइसोलेट करेंगे, उसकी सैम्पलिंग करेंगे। अगर हम बात कर लें कि मंकी पॉक्स जो है वो पैंडेमिक में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं, तो टॉप वायरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कोविड है वो एक RNA वायरस है और RNA वायरस जो होते हैं वो मोर म्यूटेंट वायरस होते हैं, नॉन स्टेबल वायरस होते हैं। इसलिए वो फ्रिक्वेंटली स्टेबल मूव करते रहेंगे, म्यूटेंट होते रहेंगे। और जो DNA है वो स्टेबल वायरस होता है, उसके लेस चांसेस होते हैं म्यूटेशन के। और जो मंकी पॉक्स है वो एक DNA वायरस ही है। कोविड में से ये इसलिए भी अलग रहेगा क्योंकि जो कोविड वाला पेशेंट है उसमें अगर सिम्टम नहीं है तो भी वो दूसरे कैंडिडेट को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन मंकी पॉक्स वाले में अगर सिम्टम नहीं है तो वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इससे भी जो केसेस के इंसिडेंट्स हैं या जो केसेस के नंबर हैं वो इतने नहीं बढ़ पाएंगे कि इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाए। और ये स्मॉल पॉक्स जो सिम्टम्स है लगभग वही सिम्टम्स सब कुछ इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन स्मॉल पॉक्स की जितनी सीवियरिटी इसकी नहीं रहेगी। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन अगर किसी पेशेंट को लगा हुआ है तो उसमें मंकी पॉक्स होने के चांसेस हैं या जो इसके सिम्टम्स जो इसकी जो सीवियरिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगी। ऐसा अभी तक की सारी डिटेल्स और जनरल्स में ये बताया गया है। बाकी इसमें अगर कुछ भी करेक्शन होगा है तो आप सबको ये बताया जाएगा। आप हमें बताइए इस बारे में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और क्या कुछ नया इसके बारे में ऐड करने की ज़रूरत है। अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस होता है या मिनिस्ट्री जो हमारी है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है कुछ भी चेंजेस करता है तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।